Namaskar students. So in this lecture we are going to discuss about the circuit analysis using Laplace transformation. So as we have discussed earlier that the Laplace transform can be used to analyze the circuit. जब भी हमारे पास कोई सर्किट है तो उसका एनालिसिस करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो उसमें जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो टाइम डोमेन में सिस्टम होती है उसको हम लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, देन वी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, देन वी टेक द इनवर्स लाप्लास इन बैक इनटू द टाइम डोमेन सिस्टम। ओके, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका जब सॉल्यूशन फाइंड करने जाते हैं, सो दैट विल टेक सम टाइम, दैट विल बी सम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विथ कंपेयर टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एल्जेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस conversion from the Laplace transformation to our time domain, okay, so in short we can say the solution of your circuit while using the Laplace transformation, this will going to involve 3 steps. Okay, so first step it will be transform the circuit from its time domain to S domain. Okay, so पहला step क्या रहेगा, we have to transform our circuit from टाइम डोमेन टू एस डोमेन। ओके, सो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एस डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप विल बी वी हैव टू सॉल्व द सर्किट यूजिंग वॉट एवर द टेक्निक वी आर हैविंग फॉर द सर्किट एनालिसिस। ओके, सो उसको हम क्या करेंगे बाद में, सॉल्व द सर्किट यूजिंग any circuit analysis टेक्निक, ठीक है। तो हमने बहुत सारी टेक्निक है वो स्टडी की है, स्टार्टिंग से नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस की बात करें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, हमने डिफरेंट थियरम कवर किए हैं, सुपरपोजिशन, नॉर्टन थेवेनिन्स थियरम। ओके, सो उन सब थियरम्स का यूज़ करके, टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वी हैव टू ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ आवर सर्किट। ओके, एंड द लास्ट स्टेप विल बी वी हैव टू टेक द इनवर्स लैप्लास ऑफ द सॉल्यूशन, thus we obtain the solution in time domain. Okay, so again we can write from S domain to टाइम डोमेन। ओके, सो ये प्रोसीजर है हमें फॉलो करनी है, हमारे पास कोई भी सर्किट है उसका अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ हमें पता है कि भाई इन द एस डोमेन द सर्किट, हमारा जो एलिमेंट है, लेट अस टॉक अबाउट आवर रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। सो वो पैसिव एलिमेंट रहेंगे, हमारे पास वोल्टेज सोर्स रहेगा, करंट सोर्स रहेगा, ठीक है। सो उसको हम हमारे टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन और वी कैन से एस डोमेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक वन बाय वन कि भाई हमारे पास रेजिस्टर होगा तो हम उसको क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंडक्टर होगा तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और द कैपेसिटर होगा तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें रेजिस्टर। ओके, सो फॉर अ रेजिस्टर the relationship between the voltage and current in time domain, it can be given by V of t is equal to I of t multiply by R. Okay, so इसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूँ तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज V of S, R कांस्टेंट, I of S, ठीक है। सो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये रहेगा, ठीक है। सो अगर मुझे टाइम डोमेन में से फ्रीक्वेंसी डोमेन या फिर एस डोमेन में जाना है तो मैं क्या करूँगा, हमारे वोल्टेज की वैल्यू रहेगी V of S, करंट की वैल्यू रहेगी I of S। सेम अभी हम बात करते हैं इंडक्टर की, ठीक है। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VT इज नथिंग बट L di by dt, ठीक है। सो नाउ इफ यू टेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो V of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा V of S, L यहाँ पर कांस्टेंट है। अब मुझे पता है di by dt है,
उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने फाइंड किया था दैट विल बी एस इंटू आई एस माइनस आई ऑफ ज़ीरो। ओके, वी कैन ऑल्सो राइट आई ऑफ ज़ीरो माइनस, ठीक है। सो अगर एल से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिखूँगा एस एल आई एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस एल आई ज़ीरो माइनस। ओके, सो दैट विल बी योर वोल्टेज इन केस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से मैं करंट की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ अगर मुझे आई ऑफ एस की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लूँगा और आई ऑफ एस को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई एस इंटू एल वी ऑफ एस प्लस आई ऑफ ज़ीरो माइनस डिवाइडेड बाई एस। ओके, सो द एस डोमेन में हम वोल्टेज और करंट को इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द सर्किट फॉर द इंडक्टर इन केस ऑफ योर टाइम डोमेन एंड ऑल्सो इन द एज डोमेन, ठीक है। सो अगर सबसे पहले इस इक्वेशन की बात करो टाइम डोमेन में हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि लेट से ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है, इसकी वैल्यू है L, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है V ऑफ t, जो करंट है उसकी वैल्यू है I ऑफ t, ठीक है। और ऐसे करंट फ्लो होगा, लेट अस एज्यूम कि भाई इनिशियली है, इसके थ्रू जो करंट है उसकी वैल्यू है I ऑफ ज़ीरो, ठीक है। अब मुझे ये वाला इक्वेशन मिला, उसको मैंने टाइम डोमेन में से जब एस डोमेन में कन्वर्ट किया तो ये इक्वेशन मिला। इसको अगर मैं ड्रॉ करने की ट्राई करूँ तो अब मेरे पास वोल्टेज है वो है वी एस, ठीक है। सो ये रहा मेरा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एस। अब देखिए यहाँ पर एल और द करंट फ्लो हो रहा है वो है आई एस, ठीक है। सबसे पहले मैं इंडक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर करंट होगा आई ऑफ एस और अब इंडक्टर की वैल्यू क्या बन गई L इंटू एस। सो इसको अब मैं अब एस डोमेन में रिप्रेजेंट करूँगा तो सिर्फ L नहीं लिखूँगा, वी हैव टू राइट L मल्टीप्लाई बाई एस, ठीक है। और ये नई टर्म यहाँ पर आ रही है वो है L इंटू आई ऑफ ज़ीरो। ओके, सो दिस इज नथिंग बट वोल्टेज सोर्स L आई ऑफ ज़ीरो, ठीक है। सो ये वाला एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल कंडीशन। अगर इनिशियली यहाँ पर से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, इनिशियल यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब भी हम टाइम डोमेन में से फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाएंगे तो हमें इनिशियल कंडीशन अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में बोला था, लेक्चर में बोला था, ठीक है। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द इनिशियल कंडीशन इन केस ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज अवर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस, ओके। सेम में करंट का जो इक्वेशन है उसको भी लिख सकता हूँ। अब टोटल करंट आई एस इज दिस प्लस दिस, ओके। सो वी कैन राइट सेम, लेट्स से दिस इज प्लस माइनस वी ऑफ एस। सो ये वाला करंट है वो दो करंट का सम है, ठीक है। सो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई ये एक करंट का कंपोनेंट है, ये एक करंट का कंपोनेंट है। सो यहाँ से जो करंट है वो डिवाइड हो गया दो भाग में, एक तो ये भाग, ये दूसरा भाग, ठीक है। पहला क्या है एस एल, सॉरी वी एस डिवाइडेड बाई एस एल। सो दिस इज नथिंग बट वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, ओके। सो द करंट इन दिस ब्रांच विल बी वी एस डिवाइडेड बाई एस एल ओनली। इन अनदर ब्रांच क्या करंट रहेगा, दिस इज आई ज़ीरो माइनस डिवाइडेड बाई एस, ओके। सो वो क्या रहेगा, अ करंट सोर्स हैविंग द वैल्यू ऑफ आई ज़ीरो माइनस डिवाइडेड बाई एस, ठीक है। तो ये हमको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पर रहेगा हमारा आई ऑफ एस, ओके। सो इस पॉइंट पर अब आप KCL अप्लाई करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। सो इंडक्टर के केस में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इन एस डोमेन, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। सो कैपेसिटर के केस में भी वही होगा जैसा हमने इंडक्टर के केस में डिस्कस किया। अगर मैं कैपेसिटर के थ्रू करंट का इक्वेशन लिखूँ को मैं लिख सकता हूँ आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा, सी डी वी बाई डी टी का रहेगा एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ ज़ीरो माइनस, ठीक है। सो
that will be S CV of S minus C V0 माइनस, ओके। और ये करंट का इक्वेशन हो गया। अगर मुझे वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है तो मैं लिखूँगा, अब यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए और 1/SC से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वी कैन राइट 1/SC I ऑफ S प्लस ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा V0 माइनस डिवाइडेड बाई S, ठीक है। SC से मल्टीप्लाई कर दे, CC कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ S बचेगा, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू क्विकली ड्रॉ दिस बोथ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले हमें पता है ये I ऑफ S की वैल्यू है SC V ऑफ S माइनस C VI नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं, लेकिन इसके भी पहले मैं टाइम डोमेन में हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो दिखा दूँ आपको। ये रहा हमारा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ओके। ये रहा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, दिस इज C, द करंट विल बी I ऑफ T, और इसके अक्रॉस इनिशियली लेट से वी आर एज्यूमिंग के वोल्टेज है वो है V0, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इस वाले इक्वेशन की। सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो वोल्टेज मैं लिख सकता हूँ V ऑफ S। अब इक्वेशन देखेंगे आपको पता चलेगा क्या है, 1/SC मल्टीप्लाई बाई I ऑफ S। इसका मतलब है करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है I ऑफ S, और कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगी हमारे 1/SC। उसके साथ क्या है, V0 माइनस डिवाइडेड बाई S, सो वी हैव टू ऐड वन वोल्टेज सोर्स, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, V0 माइनस डिवाइडेड बाई S। यहाँ पर पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पर पोलैरिटी पॉजिटिव आएगी अप साइड में, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो यहाँ पर नेगेटिव है वो ऊपर आता, नीचे पॉजिटिव आता, ठीक है। तो आप KVL लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस यहाँ पर मैंने प्लस माइनस ऐसे क्यों रखा है। मैं बात करूँ अब करंट की, तो करंट के लिए भी मैं लिख सकता हूँ दैट V ऑफ S, दिस पोलैरिटी विल बी प्लस एंड माइनस। अब टोटल करंट हमें पता है I ऑफ S है, ठीक है। उसके दो कंपोनेंट है SC मल्टीप्लाई बाई VS, सो वी कैन राइट दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ओके। अब इसकी वैल्यू रहेगी S इंटू C, बट दैट विल बी 1/S इंटू C, क्योंकि ये करंट इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई Z, ठीक है। सो ये आएगा 1/SC, नॉट ओनली SC, आई होप यू कैन सी। साथ में दूसरा कंपोनेंट क्या है, सॉरी यहाँ पर है C इंटू V0 माइनस। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये करंट सोर्स आ गया C V0 माइनस, ठीक है। V0 माइनस की वैल्यू किस पर डिपेंड रहेगी, इनिशियली हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज है कि नहीं उस पर, ठीक है। अगर चार्ज होगा तो इसकी कुछ वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है इनकमिंग करंट है, तो ये पॉइंट पर ये वाला करंट इनकमिंग रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसकी डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। सो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। हमारे पास टाइम डोमेन में कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज है बाय वोल्टेज V0, तो उसका अगर मुझे इस वाला फॉर्म ड्रॉ करना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर करंट वाला फॉर्म ड्रॉ करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं इन S डोमेन, ठीक है। सो it is observed from the equations that initial condition are the part of our transformation, ठीक है। यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशन जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम करते हैं, so it is the part of our transformation. So this is one advantage of using the Laplace transform in circuit analysis, okay। तो ये हो गया फर्स्ट एडवांटेज, हमें इनिशियल कंडीशन है उसको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता। The another advantage is that a complete response, it means our transient response and the steady state response of network is obtained, ठीक है। तो जब भी मैंने बात की थी कि भाई हम कोई स्टेप रिस्पॉन्स अप्लाई कर रहे हैं हमारी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट और सेकंड ऑर्डर सर्किट को, तो हम क्या कर रहे थे, उसका टोटल रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए अलग सा उसका नेचुरल रिस्पॉन्स फाइंड कर रहे थे, अलग से उसका फोर्स रिस्पॉन्स फाइंड कर रहे थे, ठीक है। और उसको ऐड करके हम कंप्लीट रिस्पॉन्स फाइंड कर रहे थे। लेकिन with using Laplace transformation we have to don't worry about the finding the transient and steady state response separately, okay। वो हम एक साथ ही करेंगे with using Laplace transformation। so ये रहा हमारा दूसरा एडवांटेज ऑफ
यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको वो आइडिया है वो अच्छी तरीके से आ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज द इम्पिडेंस इन एस डोमेन। तो जब भी हम बात करते हैं इम्पिडेंस के एस डोमेन में, so is the ratio of, so impedance is nothing but the ratio of your voltage transform into, divided by the current transform under the zero initial condition. Okay, so we are assuming zero initial condition. Okay, so impedance is S domain is nothing but the ratio of your voltage transform to the current transform under the zero initial condition. Okay, now let us the impedance of three circuit elements. So impedance of your resistor, so we can write ZS R. ZS is nothing but R only. Impedance of our inductor. Okay, so अगर मैं बात करूँ impedance of our inductor, that can be written as S into L. ठीक है, यहाँ पर हमने जो लिखा था इंडक्टर के केस में क्या लिखते हैं, S इंटू एल। ये वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं जीरो इनिशियल कंडीशन। सो इनिशियल कंडीशन जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो हो गया। तो उस केस में अगर इंडक्टर हो गया तो हम उसको सिंपल S इंटू एल से लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। सो कैपेसिटर के लिए हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई SC। ठीक है, सेम इनिशियल कंडीशन जीरो है, सो उस केस में ये जीरो हो गया। सो वी कैन राइट Vs इज नथिंग बट 1 अपन SC इंटू Is। ओके, सो इफ यू टेक द रेशियो ऑफ V ऑफ S इंटू I ऑफ S यू विल गेट 1 अपन SC। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द एडमिटेंस, okay, so if you want to find out the admittance in S domain, that will be the reciprocal of your impedance. So your admittance will be nothing but a reciprocal of your impedance Z of S. Okay, so thus the use of Laplace transformation in circuit analysis will facilitate the use of the various signals, or we can say the various input sources such as your impulse, your step input, your ramp, exponential, sinusoidal. Okay, you can use any kind of your signal. Now let us try to solve some of the example based on whatever we have discussed in today's lecture. Let us say we are having a circuit something like this, having a voltage source, ऐसी कुछ सर्किट है हमारे पास। ठीक है, लेट मी जस्ट कंप्लीट। यहाँ पर हमने u ऑफ t है हमारा वोल्टेज यूनिट स्टेप, सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, 1/3 फैरेडे, 5 ओम, 1 हेनरी, और इनिशियली इसकी वैल्यू है V0 ऑफ t। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V0t इन द सर्किट। इसकी वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड ऑल अदर इनिशियल कंडीशन इज गोइंग टू बी ज़ीरो, ऐसा हमें बोला है। ठीक है, सो एक चीज़ हम एज्यूम कर रहे हैं दैट इनिशियल कंडीशन इज ज़ीरो, ऐसा हमें एग्जाम्पल में दिया है। और इसके साथ हमें फाइंड करना है कि भाई V0t की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो इनिशियल कंडीशन जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर अगर इसका मैं एस डोमेन में नेटवर्क बनाऊंगा तो ये सिर्फ 1/3 का ही बनाना पड़ेगा, इसमें कोई ऐड वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स नहीं होगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू जस्ट कन्वर्ट ऑल ऑफ दिस इनटू द एस डोमेन। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास यूनिट वोल्टेज सोर्स है, यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो इसका अगर हम एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई एस। अगेन हमारे पास है 1 हेनरी का इंडक्टर। ठीक है, इसका हमें एस डोमेन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इंडक्टर है इसके लिए क्या करेंगे एस इंटू एल, जो अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पर इंडक्टर होगा तो एस इंटू एल, कैपेसिटर होगा तो 1/SC। ठीक है, सो एस एज इट इज़, एल की वैल्यू क्या है 1 हेनरी, सो एस मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी एस ओनली। थर्ड, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर की वैल्यू है 1/3 फैरेड है। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे 1/S इंटू सी।
ओके अब यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 1/3, सो 1/3 यहाँ पर रखेंगे तो बचेगा 3/s। ओके सो दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ u ऑफ t, योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन एस डोमेन। ठीक है, सो इसको मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो ये सर्किट एस डोमेन में, इन एस डोमेन कुछ ऐसी बनेगी, वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, अब इसको लिखूंगा मैं 1/s। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर हमारे पास जितने हैं उसको एस डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द रेजिस्टर्स। ओके सो यहाँ पर आएगा 3/s, यहाँ पर अगेन 5 ओम ओनली, यहाँ पर s प्लस माइनस, अब V0t को कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा वो V0s। ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, लेट से उसको मैं बोल दूँ I1 ऑफ s, यहाँ पर करंट को बोल दूँ I2 ऑफ s। ठीक है, हमें फाइंड करना है V0t की वैल्यू क्या रहती है। ओके सो द रिजल्टिंग S domain circuit it is given by this, so we can now apply the whatever the circuit analysis technique. If you want to apply the nodal analysis, the mesh analysis, the superposition theorem, Thevenin's theorem, whatever you want to apply, okay, but we are interested to find out the value of V0s। ठीक है, उसको हमें फाइंड करना है कैसे भी करके। सो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं विथ यूजिंग मैश एनालिसिस। सबसे पहले ये वाला जो लूप है उसमें मैश एनालिसिस अप्लाई करूँगा तो मैं लिखूँगा दैट 1/s इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, लूप 1 में हो रहा है 1 + 3s कंपोनेंट है, करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 ऑफ s। ओके सो मैं लिखूँगा 1 + 3/s मल्टीप्लाई बाई I1। ठीक है, अभी मैं I1 लिख रहा हूँ, I1 ऑफ s नहीं लिख रहा हूँ, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज I1 ऑफ s ओनली। माइनस, अब ये करंट है ये डायरेक्शन में जाएगा इसलिए मैंने प्लस लिखा। अब I2s करंट है वो इसी कंपोनेंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये साइन कौन सी आएगी, -3/s इंटू I2। ठीक है, सेम ये हो गया मैश 1 के लिए। मैश 2 के लिए मैं लिखूंगा दैट 0 इज इक्वल टू, ये करंट इस डायरेक्शन में और करंट I1 रहेगा, सबसे पहले मैं I1 का लिख दूँ तो बनेगा 3/s इंटू I1। I2 का लिखूंगा तो सारे पॉजिटिव आएंगे, इट मीन्स माई 5 + s + 3/s मल्टीप्लाई बाई I2। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन आप देखेंगे तो I1 एंड I2 के फॉर्म में है, दो अननोन वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, I1 और I2 की वैल्यू। ठीक है, अगर दो वेरिएबल है हमारे पास और दो अननोन है तो इजीली हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और उस केस में I2 की जो वैल्यू मिल रही है वो है 3/s³ + 8s² + 18s। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो आपको I2 की वैल्यू ये मिलेगी। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें फाइंड करना है V0s की वैल्यू। ठीक है, I2 की वैल्यू मिली है, हमें फाइंड करना है V0s की वैल्यू। सो V0s यानी कि वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर। ओके सो V0s इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वो है I2s। ठीक है, सो वोल्टेज फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, s मल्टीप्लाई बाई I2s, s मल्टीप्लाई बाई I2s। ठीक है, तो ये बनेगा, ये 3s³ + 8s² + 18s को हमें क्या करना पड़ेगा, 3s से मल्टीप्लाई करेंगे। अब s यहाँ पर है, इसमें से s कॉमन निकाल सकता है और उस s को कैंसिल कर दो तो बचेगा आपको 3/s³ है तो s² हो जाएगा, प्लस 8s² है तो s हो जाएगा, यहाँ पर 18 बचेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा v ऑफ s का वैल्यू। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा है v ऑफ t कैलकुलेट करना है हमें, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, हमें फाइंड करना था टाइम डोमेन से एस डोमेन में, हम जा गए। ठीक है, बाद में हमें सॉल्व करना था सर्किट यूजिंग सर्किट एनालिसिस टेक्निक, हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या है, वी हैव टू गो फ्रॉम अगेन एस डोमेन टू टाइम डोमेन। तो एस डोमेन टू टाइम डोमेन में जाना है तो क्या करेंगे, हम इनवर्स लाप्लास लेंगे इस इक्वेशन का। सो
इसका इन्वर्स लाप्लास फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब देखिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हम। क्या करेंगे यहाँ से, तो इसको देख के आपको पता चलेगा कि भाई ये वाला फॉर्म है वो हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमें हमारे पास 3 टाइप के जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो हमारे पास सिंपल पोल हो गए, या तो हमारे पास पोल हो गए वो सेम लोकेशन पे हो गए, या तो हमारे पास होगा कॉम्प्लेक्स पोल। यहाँ पर पोल की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स पोल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू find out the complete square of this equation. So we have to convert this in a complete square manner. We have to represent this equation. तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ that v0s is equal to 3 divided by, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ that s square plus 8s plus 16 प्लस 2, ठीक है। सो 18 है उसको मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 2। इससे क्या होगा, इससे अब मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ दिस पार्ट। अब इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट अब क्या है, s प्लस 4 होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ √2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसको मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, अभी नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा हमें उसको, यहाँ पर अगर इस वाले इक्वेशन को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और √2 से डिवाइड करूँ तो ये इक्वेशन अब आप पहचान सकोगे कि ये कौन सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ √2, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिखूँगा s प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये 3/√2 तो कांस्टेंट है, ओके। ये क्या है, तो आप देखेंगे आपको पता है कि भाई s स्क्वायर, सो आपके पास ऐसा टर्म होगा दैट साइन ओमेगा टी आपको फाइंड करना है। साइन ओमेगा टी इज नथिंग बट योर ओमेगा डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। और s प्लस 4 है, इसका मतलब है हम यहाँ पर जो टाइम शिफ्ट है उसको अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर e⁻⁻at होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा s प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर cos ओमेगा टी होता तो क्या आता है, यहाँ पर इसकी जगह पर आता s प्लस a, ठीक है। तो ये सब आपको पता है। सो ये इसका आप लाप्लास इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट e⁻⁴t साइन √2t, ओके। सो ये हो गया v0t। अब ये v0t है नॉट v0s, और इसका यूनिट रहेगा वोल्ट फॉर टाइम t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये रहेगा हमारा वोल्टेज v ऑफ t की वैल्यू। तो ऐसे एग्जाम्पल है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का मेरा यही आपको समझाना था कि भाई हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और आगे का टॉपिक है वो उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।